बहुत प्यार करता हूँ मैं दादी से। बोलोगे ना? बोलूंगी, लेकिन आप मेरे साथ जाएंगे, आप मेरे साथ घर जाएंगे, आप ही बोलेंगे। आलिया को बोलना कि वो ज्यादा जिद ना करे, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसकी जिद कौन पूरी करेगा? और हाँ, उसे सॉरी बोलना, सॉरी बोलना कि मैं उसकी आखिरी जिद पूरी नहीं कर पाया। तुम्हारा परिवार सबको बोलना कि वो लोग बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ, मम्मी जी, सबका कितना ख्याल रखती है वो। और उसके हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा खाना बनाती है वो। और रॉकस्टार दादी, बहुत मिस करूंगा मैं रॉकस्टार दादी को। तुम सबसे कहना कि सबसे कि मुझे मिस ना करे, लेकिन मैं उन सबको बहुत मिस करूंगा। आप क्यों बोल रहे हैं सब? प्लीज मत बोलिए ना। बोलने दो ना फोगी, बोलने दो मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ फोगी, मैं सबसे कभी वापस मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज तुम जाकर उन सबको दो। अभी तक मैंने उन सबको संभाला, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम सबको संभाल लोगी ना? नहीं, सबको कहना कि मेरे लिए कोई रोएगा नहीं, कोई नहीं रोएगा। रॉकस्टार हूँ, जैसी मेरी एंट्री होती थी ना, वैसी मेरी एग्जिट भी होनी चाहिए। कोई नहीं रोएगा। हाँ? अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तन्नू, उससे भी सॉरी कहना, उसे इतना वेट कर रहा है ना। पर उससे कहना कि किसी अच्छे आदमी से शादी करके सेटल डाउन हो जाए। हाँ, बोलोगी ना? पूरा मेरे भाई जैसा दोस्त, या फिर मेरे दोस्त जैसा भाई, उसको बोलना कि वो तुम्हारी बहन बुलबुल का ख्याल कहना। उसमें बहुत गंदी आदत है, काम में इतना बिजी हो जाता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है वो। बुलबुल को कहना कि मेरे दोस्त को मेरे दोस्त को परेशान ना करे। हाँ? वरना मरने के बाद भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? प्लीज आराम से, आप क्यों कर रहे हैं? आराम से प्लीज, प्लीज आराम से नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा फुगी। ऐसे कैसे नहीं बचेंगे?
मैंने कहा ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। मुझे मैं किससे लड़ूंगी? कौन बुलाएगा मुझे? फूकी कौन बुलाएगा? फूकी मानती हो कि तुमने अच्छा नाम दिया है ना? फूकी। चुप रहिए प्लीज। पता है फूकी, मेरे ना लाखों फैंस हैं। दुख हो रहा है। खुशी खुशी इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो। मेरी सबसे बड़ी फैन। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने अगर दुनिया में कुछ भी गलत किया है ना, तो वो तुम्हारे 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 साथ किया है मैंने। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ फूकी, नहीं हूँ बुरा इंसान। गलती तो की मैंने। प्लीज गलती की मैंने ना फूकी, जिसका पछतावा मुझे मरने के बाद भी होगा। I'm sorry फूकी। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी खुशियाँ छीन ली मैंने की। तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या बना दिया? नहीं कोई गलती नहीं की आपने। आपने मुझे वो खुशी दी जो मैं ढूंढ रही थी। मैं सच बोल रही हूँ। आपने मुझे जीने की वजह दी है। मैं आपसे उठिए ना, उठिए। नहीं, आंखें खोलिए प्लीज। बात कीजिए मुझसे। आप चुप क्यों हो गए? प्लीज बात कीजिए ना। प्लीज उठिए ना प्लीज। समझती क्या हो तुम अपने आप को? और जब बुलाया तो आई क्यों नहीं? अपने आप को क्या कहीं की क्वीन समझती हो? पछताओगी। अगर मुझे जरा सा भी हल्के में लिया तो बहुत ज्यादा पछताओगी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? एक तरफ मुझे फोन करते हो और दूसरी तरफ बुलबुल को। आखिर चाहते क्या हो तुम? एक्स्ट्रा इनकम। देखो, इस सबूत की अभी सबसे ज्यादा जरूरत उसे है जो अपनी जान बचाना चाहता है, उसे नहीं जो किसी और की जान के पीछे पड़ा है। तो सबूत मैं बुलबुल को नहीं, तुम्हें ही देता। अरे क्या करूं? मुझे लग रहा है कि मुझे बुलबुल से भी कुछ पैसे मिल रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या है कि तवा ठंडा होने से पहले अगर उस पर एक दो रोटी सेक ली जाए, उसमें हर्जी क्या है? तुम्हें लग रहा है कि मैं ब्लाइंड गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, कल सुबह शहर को छोड़ के मैं चला जाता हूँ और साथ ही सारे सबूत मैं पुलिस को देके जाता हूँ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस घर में घुसने के लिए किडनैपर्स की मदद और किसी ने नहीं बल्कि तुमने की। गुड बाय। नहीं, देखो तुम तो बुरा मान गए। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही तो करूंगी। बोलो ना,
क्या चाहिए तुम्हें? तुम 10 लाख रुपए लेकर पवे लेक पहुंचा। पैसे मिलते ही सारे सबूत मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस डील के बारे में सिवाय तुम्हारे और मेरे अगर किसी को पता चला तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो ये सारे सबूत तुम्हारे घर या फिर पुलिस स्टेशन चले जाए। ठीक है, बस बहुत हो गया। इतना तो मैंने उस कॉर्पोरेटर को भी नहीं बोलने दिया। इतनी टेंशन में ये फालतू का सिर दर्द मैं नहीं लूंगी। इसका तो आज ही चैप्टर क्लोज करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मौत से भी लड़ जाऊंगी, जैसे सावित्री लड़ी थी अपने पति के लिए यमराज से। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कुमकुम मेरे सुहाग की निशानी है। जब तक ये मेरी मांग से जुड़ा है, मेरे पति को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे ही इनकी गोली निकालनी है। सॉरी सर। उसे बोल तो दिया आने के लिए, पर जिसे जानती नहीं उस पे भरोसा कैसे कर लूं? क्या पता उसने बुलबुल को भी वहीं बुलाया हो। अगर उसने उसे वहां बुलाया होगा ना, तो पक्का वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। पर अभी मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? हाँ, बुलबुल को फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है। आलिया पुनीत के पास गई या नहीं? घर में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही।
शायद गई होगी। हाँ लिया। बुलबुल तुम कहाँ हो? आलिया मैं अपने घर हूँ, अब माँ के पास। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। क्या है ना, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं पता चल जाए कि भाई और भाभी कहाँ हैं। और उस आदमी ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की फिर से? कोई फोन आया या कोई मैसेज? नहीं आलिया, मुझे अब तक उसका फोन नहीं आया। मैं कब से उसके फोन का इंतजार कर रही हूँ। अगर उसका फोन नहीं आया ना तो मैं खुद चली जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में पता करना है कि वो कौन है जिसने किडनैपर्स की मदद की है। और हाँ, मैंने पूरब से पैसे भी ले लिए। अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन है जिसने उन किडनैपर्स को घर में आने के लिए मदद की। तुम ऐसे जरूर करना। और मैंने एक काम किया, मैंने आज पूरा दिन तुम्हारे लिए खाली रखा है। सो यू कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है। ओके? थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। बाय। लगता है आलिया पूरी तरह से मेरी जाल में फंस चुकी है। वो वही जा रही है जहाँ पुनीत ने उसे बुलाया है। तभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। ये आखिरी मौका है बुलबुल तेरे पास। अगर आज आलिया तेरे हाथ में नहीं आई ना तो फिर शायद कभी नहीं आएगी। सुनिए, अब ठीक है ना? देखिए अब ठीक है ना? वो गोली निकल गई। अब ठीक है ना? हे भगवान, प्लीज गोली निकल गई। अब इन्हें कुछ मत होने दे। इन्हें ठीक कर दो प्लीज। मेरे सुहाग को मेरे से अलग मत कर सकती। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। गोली निकल गई है ना? अब कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने पता कर लिया है जिस किसी ने भी दी और जीजू को किडनैप करने के लिए हेल्प किया है वो और कोई नहीं बल्कि आलिया है। बुलबुल तुम फिर से शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पे सब प्रज्ञा दी और अभी को लेके इतना टेंशन, और तुम आलिया पे इल्जाम लगा रही हो। क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? जस्ट स्टॉप इट। गुरु ठीक कह रहे हैं बेटा। आलिया पे शक करके बच्चे तो वापस घर नहीं आ जाएंगे ना। मुझे पता था आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं सिर्फ आलिया का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत भी है। सबूत? क्या सबूत है इसके पास? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, जहाँ पर आलिया खुद वो सबूत लेने के लिए आने वाली है। एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? हम में से किसी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज बी क्लियर।
देखो पूरब, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने आलिया से झूठ बोला ताकि मैं उसे फंसा सकूं और ताकि मुझे पता चल सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। दादी, मुझे आलिया पर पहले से ही शक था, इसलिए उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने पुनीत की हेल्प की, जो मेरे मामा जी का बेटा है। उसने एक अननोन इंसान बनके आलिया को फोन किया और कहा कि उसके पास वो सबूत है जो वो इस घर में और पुलिस को दे देगा। देखो पूरब, अगर वो इनोसेंट होती तो ये फोन कॉल से नहीं डरती, लेकिन आलिया डर गई पूरब, और वो सबूत खरीदने के लिए वो पुनीत को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन सच को सामने लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। वो बस वो सबूत खरीदना चाहती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए सेफ रहे। देखो, आप लोग तब भी यकीन करोगे मुझ पर जब आप खुद चलकर आलिया को उस जगह पर वो सबूत खरीदते हुए देखोगे। आलिया किसी भी वक्त वहां पहुंचती होगी, हमें उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। आप लोग प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आलिया ने सचमुच उस किडनैपर की हेल्प की है। प्लीज चलिए। अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ चलते हैं। चलो चलो अभी चलते हैं, चलो। फुगीन, लाइफ में इतने हजारों सवाल होते हैं, पर सबके जवाब क्यों नहीं होते? जैसे कि हम पैदा क्यों होते हैं तो फिर मरते क्यों हैं? पैदा होते ही हम रिश्तों में क्यों बन जाते हैं? क्यों जरूरी होते हैं ये जीने के लिए? क्यों इनके टूटने पे हमें तकलीफ होती है? कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो जिसे जाना ही है उसे हम अपनाते क्यों हैं? मैं भी ना किससे पूछ रहा हूँ? अरे मैं भूल ही गया था कि तुम टीचर हो, और टीचर वही जवाब देता है जो किताबों में लिखा होता है। और मेरा सवाल तो जिंदगी से जुड़ा है। इंसान दुनिया में अकेला आता है, पर इस दुनिया में आने के बाद वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ वो रिश्ते जुड़ जाते हैं जो उसके परिवार से जुड़े। हमारा परिवार एक समाज में रहता है, इसलिए इन रिश्तों की जरूरत होती है, पर इन सभी रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हमारे जैसा, जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगे, जो हमें समझ सके। तब हम अपनी मर्जी से रिश्ते बनाते हैं, जैसे दोस्ती, प्यार, शादी। ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ रहने से फिर हमें किसी और रिश्ते की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमारे बनाए रिश्ते हमारे परिवार के सारे रिश्तों की कमी पूरी कर देते हैं। इसलिए जब ये टूटते हैं ना, तो दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये रिश्ते हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देते, बल्कि एक नई जिंदगी देते हैं, जैसे आपने मुझे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऐसा क्यों होता है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं वो जब हमारी आंखों के सामने होता है तो हमें नजर नहीं आता? बोलिए ना, ऐसा क्यों होता है? मैं जानती हूँ आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते, कि शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही सवाल है। मुझे सांस